स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। इंजीनियर की इमेजिनेशन में आप सब लोग का स्वागत है। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार वर्मा और लेकर के हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का नया पार्ट जो कि मोशन इन वन डायमेंशन में एक्सेलरेशन के आगे पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने एक्सेलरेशन देखा था, सबसे पहले पोजीशन, फिर उसके बाद रेस्ट एंड मोशन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, फिर हम लोगों ने स्पीड वेलोसिटी देखा था। वेलोसिटी के बाद हम लोगों ने देखा था एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv/dt। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों से ये बात किया था कि जो एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी दो तरीके से चेंज हो सकती है, एक मैग्नीट्यूड से और दूसरा डायरेक्शन से। यानी मैग्नीट्यूड चेंज हो और डायरेक्शन चेंज ना हो, हमारे पास मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, डायरेक्शन चेंज हो और दोनों चेंज हो, तो इसकी वजह से जो एक्सीलरेशन आता है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या कहलाता है। इसकी वजह से जो एक्सीलरेशन आता है और ये कंबाइंड इफेक्ट होगा, इसको हम लोग कहते हैं कि ऐसा एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज करता है। किसके मैग्नीट्यूड में चेंज करता है? वेलोसिटी के। उसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? टेंजेंशियल। और उसको AT से डिनोट किया जाता है। ये किससे डिनोट किया जाएगा? AT से। और ऐसा हमारे पास ऐसा वेलोसिटी में चेंज जो उसके डायरेक्शन की वजह से आता है उसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन यानी AC कहते हैं। और अगर हम लोग कहें कि दोनों अगर हमारे पास चेंज हो रहा है तो जनरल एक्सीलरेशन ये कहलाएगा एक्सीलरेशन चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड एक्सीलरेशन चेंज इन डायरेक्शन। तो इसका मैंने पूरा पिछले लेक्चर में ही हम लोगों ने डिस्कशन किया था और इसके बारे में जाना था। देखो, अगर हम लोग गाड़ी की स्पीड बढ़ा दें, गाड़ी की स्पीड अगर बढ़ा दें या घटा दें तो जो एक्सीलरेशन आएगा वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज होने की वजह से आएगा। अगर हम जो डायरेक्शन चेंज करने के लिए लेकर के आए तो डायरेक्शन चेंज अगर किया जाएगा तो उसके लिए हमारे पास टेंजेंशियल नहीं, हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आएगा जिसको रेडियल एक्सीलरेशन ही हम लोग कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, एक्सीलरेशन जो टेंजेंशियल होता है वो और जो सेंट्रीपिटल होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर होने का मतलब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। अब हम लोग कहेंगे टोटल एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, तो टोटल एक्सीलरेशन AT² प्लस AC²। मेरे प्यारे साथियों, इस बात को समझते हैं हम लोग, AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर का अंडर रूट क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है और ये वेक्टर के नियम का फॉलो करता है और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का है एक्सीलरेशन। तो अब हम लोग कहें कि सर ये एक्सीलरेशन पर कभी क्वेश्चन भी आता है क्या और कैसे क्वेश्चन आते हैं? अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमने कहा कि देखिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वेलोसिटी यहाँ पर क्या है? देखो, एकदम मैं सिंपल सा अगर चीज कहूँ, ये हमारे पास कोई सर्कुलर पार्क है या सर्कुलर पाथ है, इस पर कोई पार्टिकल A से B तक, B से C तक, C से D तक ऐसे राउंड राउंड मोशन कर रहा है। इसका जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। कितना है बच्चा लोग? 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड। हमने कहते हैं कि यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पर A पर स्पीड कितनी है और B पर सर दोनों जगह बराबर है, तो क्या A और B का वेलोसिटी बराबर है? कहें कि नहीं सर, वेलोसिटी तो बराबर नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन बराबर नहीं है। तो हमने कहा कि फिर तो चेंज निकाल करके देखें। वेलोसिटी ऑफ, जल्दी आप लोग बताइए कमेंट करके, वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A कितना होगा? कौन बताए? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे बच्चों। और अब हम इसको मैं एक्सप्लेन करने चल रहा हूं, तब तक पॉज करके इसको आप लोग देख सकते हैं, इसका वीडियो आप इसमें बता सकते हैं कि कितना आएगा। अब हम लोग जानते हैं कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड x डायरेक्शन है, स्टैंडर्ड y डायरेक्शन है। वेलोसिटी, स्पीड, पोजीशन, एवरीथिंग आर टेकन इन द रेफरेंस सिस्टम। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको हम लोग I कैप भी कहते हैं, इसको हम लोग J कैप कहते हैं। ये डायरेक्शन हमारे पास माइनस I कैप होता है और ये डायरेक्शन हमारे पास माइनस J कैप होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बात बताइए सब लोग, वेलोसिटी एट A कितना है? तो हम लोग ये कहेंगे कि सर वेलोसिटी एट A जो है वो 5J कैप है। कितना है? 5J कैप। देखो, वेलोसिटी को बताने के लिए हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना पड़ेगा। यानी हमने कहा कि देखो भाई, यहाँ पर सर ये 5J के डायरेक्शन में, तो हमने कहते हैं कि 5J हमारे पास आ गया।
वेलोसिटी एट b अगर हमें देखना हो तो ये किस डायरेक्शन में, माइनस आई की डायरेक्शन में, तो हम लोग कह देंगे 5 माइनस आई कैप। तो मेरे प्यारे साथियों अब हम लोग कहेंगे अगर चेंज यानी वेलोसिटी एट b विद रिस्पेक्ट टू a अगर बताना है, यानी वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a बताना है, तो क्या आ जाएगा बता दो जल्दी से। अब 5j माइनस 5 माइनस j सॉरी b है ना, तो b पे हमारे पास क्या है माइनस, तो माइनस 5i माइनस 5j है, यानी हमारे पास जो आ गया टोटल माइनस माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस 5 कॉमन ले लिया जाए तो क्या लिखेंगे हम लोग i प्लस जे कैप। ये हमारे पास वेलोसिटी डिफरेंस होगा, यानी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जाने में वेलोसिटी का जो डिफरेंस आया है वो ये डिफरेंस होगा माइनस 5i प्लस जे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, 5 माइनस 5 करके जीरो नहीं कर देंगे, स्पीड में डिफरेंस जीरो है, वेलोसिटी में डिफरेंस जीरो नहीं है, क्योंकि a पर वेलोसिटी कुछ और है और b पर वेलोसिटी कुछ और है। a पर कितना है 5j। तो इसी तरीके से जल्दी से आप लोग अपनी कॉपी पर लिख करके हमें बताइए वेलोसिटी एट a माइनस वेलोसिटी एट c कितना होगा। जल्दी से ये लिख करके बताइए वेलोसिटी एट a माइनस वेलोसिटी एट, हमने कह दिया वेलोसिटी एट d माइनस वेलोसिटी एट a बताइए, इसको माइनस करके बताइए कि ये कितना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से जल्दी इस बात को लिखेंगे और इस बात को समझने की कोशिश किया जाए। तो बताइए क्या है va, a पर कितना है हमारे पास 5j और c पर कितना है माइनस 5j, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5j। अब हमारे पास कितना हो गया 10, ये कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा 10j कैप, कितना आ जाएगा 10j कैप। अगर उधर से अगर वो कट रहा होगा तो देख लीजिएगा, यहाँ पर कितना आएगा d और a अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d हमारे पास d पॉजिटिव i है और ये पॉजिटिव j, तो ये आ जाएगा हमारे पास, मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 5i माइनस 5j कैप। तो ये हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा वेलोसिटी में, यहाँ पर ये वेलोसिटी में 10j आ गया था और यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी में हम लोग निकाले हैं माइनस 5i प्लस j। तो इस तरीके से हम लोग ये वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो अगर यहाँ से यहाँ तक है कि जाने में टाइम 2 सेकेंड लगा है, 1 सेकेंड लगा है, तो हम लोग एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना एक्सेलरेशन हुआ है कितना एक्सेलरेशन नहीं हुआ है। और इसी एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, जिससे हम लोग को बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी एग्जाम्पल पढ़ने के बाद आप डरेंगे नहीं, बिल्कुल ही आप लोगों के लिए क्लियर हो गया है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अब मैग्नीट्यूड में चेंज होने के लिए, अब जैसे पंखा अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मैक्सिमम चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड पर चलना स्टार्ट कर दिया, जितना भी हमने उसको दिया है उस पर चलना अगर प्रारंभ कर दिया है तो उसका स्पीड तो कांस्टेंट है बेटा, लेकिन वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पल 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 परिवर्तित हो रहा है, एवरी टाइम इट चेंजेज। तो एवरी टाइम अगर ये चेंज हो रहा है तो कैसे हम लोग इस चीज को कंसीडर कर सकते हैं बच्चा लोग, तो इस चीज को हम लोग डायरेक्शन के साथ कंसीडर कर सकते हैं कि किस तरीके से डायरेक्शन हमारे पास चेंज होगा, किस तरीके से डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो चलिए आइए अब हम लोग देखें नेक्स्ट पार्ट, अगर इसी का एक्सेलरेशन में ही कुछ अगर खास बातें अगर हम लोग देखें तो एक्सेलरेशन में खास बातें हम लोग को क्या देखनी है। हमने कहा कि देखिए सर एक्सेलरेशन का सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि a = dv/dt होता है। हमने कहा कि बिल्कुल सही बात है भाई, ये dv/dt होता है, इसमें कहीं से भी कोई समस्या नहीं है। अगर हम लोग जनरली मैग्नीट्यूड की बात करें तो dv/dt लिख देते हैं, ऊपर नीचे अगर हम लोग dx का मल्टीप्लाई कर दें और dx का डिवाइड कर दें और इसको इसके साथ ले लें और इसको इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, हम लोग ये लिख सकते हैं dx/dt × dv/dx। तो ये होता है वेलोसिटी, यानी हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी dv/dx, और ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, यानी v × dv/dx एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन का एक नया रूप है, नया हमारे पास फॉर्मूला है, नया फॉर्मेट है, जिसको हम लोग आसानी से इस तरीके से लिख सकते हैं a = v dv/dx। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? किसी को भी डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत कमेंट करें और इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, मीटर यहाँ पर भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, बस ये हमारे पास एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन था। तो एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग अगर हम लोग कहें, एक्सेलरेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ
वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में भी चेंज हो सकता है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में अगर हम लोग चेंज कर दें तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। सिंपल सा एक हम लोग फॉर्मेट देखिए मेरे प्यारे बच्चों। अब मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन के लिए अगर हमारे पास आता है कि काइनेमेटिक्स के इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम लोग बात करें, if acceleration is constant, if acceleration is constant, then equation of motion मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी बताना है इसमें। v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये सब आपको याद रहना चाहिए और याद होना चाहिए। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, इसमें भी हम लोगों को समझना है। और एक और होता है s nth इक्वल्स टू u प्लस a अपॉन 2n माइनस 1, यानी ये nth, इसमें हमारे पास इसमें क्या लिखना होगा हम लोगों के लिए, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, t क्या है हमारे पास, u इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, और t क्या है हमारे पास, टाइम, और s क्या है, s सबसे इंपॉर्टेंट है, s डिस्प्लेसमेंट, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और हम लोग कहें s nth क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, nवें सेकेंड में जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, s nth। इसका एप्लीकेशन बहुत है और ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी इक्वेशन को अगर हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी फ्री स्पेस के लिए अगर बात करें तो क्या बन जाएगा, अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, हम इसके बेसिस पर देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके लिए घबराने का जरूरत नहीं है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में अगर हम लोग वर्टिकल एक्सीलरेशन अगर हम लोग ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से अगर देखेंगे तो उसमें एक्सीलरेशन की जगह पे केवल क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, और s की जगह पर हमारे पास h आ जाएगा। बाकी कोई चेंज हमारे पास नहीं होने वाला है हाइट में। तो क्वेश्चन, इसका एप्लीकेशन सबसे बड़ी बात है। ज्यादातर स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर ये इसको अप्लाई कैसे किया जाए। हमने कहा कि देखो भाई, जिसमें यही तीन मेन है, इसमें जिसमें टाइम दिया हो ये पहला या दूसरा होगा डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो दूसरा या तीसरा होगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट स्पीड दिया है तो केवल तीसरा लगाएंगे। टाइम, जिसमें अगर टाइम की बात ही नहीं कर रहा है उसके लिए हमारे पास तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको कैसे सीखेंगे, कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोगों को क्वेश्चन करना है, और एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही कीमती है। हम लोग एक एक क्वेश्चन पर हम लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सिंपल सा, मान लिया जाए साइन कन्वेंशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग ये कहेंगे अगर हम एक पैराशूट है या फिर मान लीजिए कि कोई भी अगर हमारे पास एक कार है, किस तरीके से जा करके कहीं वापस आ रही है, उसमें तो हम लोग आसानी से अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई बिल्डिंग पे खड़ा होता है और उसके बाद पत्थर को थ्रो करता है तो हम लोग के पास दिक्कतें आती हैं। क्या दिक्कतें आएंगी, इस चीज को थोड़ा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। हमने कहा कि देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन गति, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू u प्लस gt। अगर हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन, हालांकि डाउनवर्ड या अपवर्ड हम लोग अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसी पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई बॉडी है, नीचे की तरफ हम लोगों ने u वेलोसिटी से सेंड किया है, या हमारे पास टोटल h हाइट हमारे पास ट्रेवल कर रहा है, t टाइम लग रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, तो s और h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, और h nth की अगर बात किया जाए तो हमारे पास u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1,
तो मेरे प्यारे साथियों एकदम इजीली हम लोग इस चीज को कर सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में। और मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन कैसे होगा, प्लस माइनस का साइन कब लगाया जाएगा और कैसे हम लोग इसको सही ढंग से कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग थोड़ा देखने का प्रयास करें। तो ये क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाऊंगा फॉर्मूला, और बाकी हम लोग क्वेश्चन की सीरीज तो अलग करेंगे ही करेंगे। तो जल्दी से एक चीज हम लोगों को समझना है मेरे प्यारे बच्चों, एक आदमी क्वेश्चन है, एक पर्सन है, मैं जनरली क्वेश्चन का डायग्राम भी बना दे रहा हूं। तो पर्सन इज स्टैंडिंग here and the height of the building is 100 meter and he throw stone upward direction with velocity 10 meter per second. Take g is equals to 10 meter per second square. Then find the time when the finally the person strike at the ground. When ये जो हमारे पास बॉल है जो हम लोगों ने फेंका है, ये कुछ समय के बाद नीचे आएगा, एकदम जस्ट यहीं से आ रहा है, ये आगे नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा इसको दिखाने के लिए, शो करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इस बात को समझे कि जो पत्थर फेंका गया वो ओरिजिन है। ओरिजिन के अगर ऊपर के डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव ले लिया है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर आपने ऊपर के डायरेक्शन को नेगेटिव लिया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, यहां से जब बॉल फेंका गया, फिर ये यहां से ऐसे आते आते यहां ग्राउंड पे आया है, तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है ओनली 100 मीटर्स हुआ है। तो हम लोग ये कह सकते हैं s = ut प्लस हाफ at²। अब देखिए भाई, हाफ at² क्या, हाफ gt² हम लोग कहेंगे। h के हम लोग एकदम सिंपल सा फॉर्मूला लगा रहे हैं सबसे शुरुआत में, s = ut प्लस हाफ at²। इसको अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है, 100, डाउनवर्ड है तो माइनस में होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। u हमारे पास कितना लिया जाएगा, 10, टाइम हमें निकालना है, प्लस अब हम लोग कहेंगे प्लस 1/2, एक्सीलरेशन कितना है, डाउनवर्ड है और 10 है तो -10 आएगा इनटू t²। मेरे प्यारे साथियों, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, कहीं पर भी कोई अगर समस्या है तो तुरंत का तुरंत बताया जाए। अब हमने कहा कि देखिए भाई यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा और डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो हम लोग एक 0 से 0 कट कर दें तो क्या आ जाएगा, -10 = t और ये हो जाएगा -t²/2। तो हम लोग कहेंगे t² -2t प्लस ये माइनस ये 20 = 0। ये हमारे पास जो है इसको हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग t की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो t = होता कितना है, -b माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा 2 + -√b², b² का मतलब 4 और माइनस माइनस प्लस 4 × ac, 4ac, तो 4ac का मतलब हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 × 1 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इस बात को हम लोग समझ चुके हैं, प्लस माइनस माइनस हम लोग इसमें कंसीडर नहीं होगा। तो t = 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 अगर कॉमन लिया जाएगा तो वहाँ पे 20 यानी 21 आ जाएगा। तो ये 1 + √1 हमारे पास 21, 4 + 1 20, 20 + 1 ये इतना आ जाएगा। इतना सेकंड हमारे पास लगेगा, यानी 4-5 सेकंड से के आसपास में हम लोग ये कह सकते हैं, 5 सेकंड से थोड़ा ज़्यादा, 5 सेकंड से थोड़ा ज़्यादा, इतना सेकंड मैंने डेटा रैंडम लिया था इसलिए। तो ये प्लस वाला साइन माइनस वाला साइन क्यों नहीं लिया गया सर, हमने कहा कि टाइम माइनस में नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको और डिटेल में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो इसको हम लोग ये कहेंगे, देखो भाई कैसे किया है। तो t = माइनस साइन को हटाइए तो 2 है प्लस √, यहाँ पे अगर हम लोग कहेंगे 84 हो जाएगा और 4 कॉमन ले लेंगे तो 84 × 21, तो 84 × 21, 4 को हम बाहर लिख सकते हैं और बाहर लिखेंगे यहाँ पर 2 है तो ये 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा और 2 कॉमन 2 से 2 कट जाएगा, 1 + √21 सेकंड। तो बच्चों, इस चीज को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए पेश किया है। और भी एग्जांपल्स और भी अच्छे कॉन्सेप्ट और डिटेल के लिए आप बने रहे वीडियो में। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इंजीनियर की इमेजिनेशन के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।